हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। कक्षा 11 में काल, ऊर्जा एवं शक्ति के अंतर्गत हमने संघट्ट जाना था और संघट्ट में एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट जाना था। आइए अब चलते हम द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट पर। तो आज की हेडिंग है द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजेशन। टू डायमेंशनल माने कोई भी दो दिशाओं में जाए समतल में। हमारे पास एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, एक गेंद जिसका द्रव्यमान m1, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है u1 है, और यह वस्तु दूसरी m2 द्रव्यमान की गेंद से टकराती है जिसका प्रारंभिक वेग क्या था, u2 था। हमारे पास दो वस्तुएं थी, एक का वेग u1 था, एक का वेग क्या था, u2। जब ये टकराने के पश्चात एक गेंद इस दिशा में चली गई m1 द्रव्यमान की गेंद, कितने वेग से, v1 वेग से, θ1 कोण पर गई। दूसरी गेंद इस दिशा में को गई m2 द्रव्यमान की गेंद, कितनी वेग से, v2 वेग से। यहां पर हम गौर करें, दो अक्ष हमारे पास टूटे, एक्स अक्ष कहलाएगा, ये वाई अक्ष कहलाएगा। कितने कोण पर गई दूसरी गेंद, θ2 कोण पर। एक्स अक्ष से कोण कितना है, θ2। हमसे कहा गया इसके समीकरण ज्ञात कीजिए। m1 m2 u1 u2 के मान मालूम हो तो v1 v2 के मान कैसे निकालेंगे, θ1 θ2 के मान मालूम है। पहली बात, संघट्ट जो है वो प्रत्यास्थ है। संघट्ट जो है वो क्या है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब टक्कर के पहले का रेखीय संवेग टक्कर के बाद के रेखीय संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। टक्कर के पहले का रेखीय संवेग। अब रेखीय संवेग जो है प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। यही बात जानी हमने, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित। लेकिन रेखीय संवेग, चूंकि रेखीय संवेग सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होंगी। तो टक्कर के पहले एक्स अक्ष की दिशा में, टक्कर के पहले, टक्कर से पूर्व एक्स अक्ष की दिशा में निकाय का रेखीय संवेग पता कैसे निकालेंगे, टक्कर से पूर्व m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के पूर्व, टक्कर के बाद x दिशा में निकाय का रेखीय संवेग। इसका जो वेग है v1, इस वेग के दो घटक टूटेंगे। एक टूटेगा v1 cos θ1, दूसरा टूटेगा v1 sin θ1। तो इसका संवेग, वेग इधर को है तो m1 v1 संवेग हुआ, इसका संवेग हुआ m1 v1, इसका संवेग हुआ m1 v1। ऐसे ही इसका संवेग m2 v2, x अक्ष की दिशा में कितना होगा, m2 v2 cos θ2, और ये कितना होगा m2 v2 sin θ2। क्यों,
जिसके साथ कोण होता है उस घटक में कॉस आता है, जिस घटक में कोण नहीं होता उसमें साइन आता है। तो देखें यह दोनों एक ही दिशा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, m1 b1 cos θ1 प्लस m1 m2, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक समीकरण बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 b1 cos θ1 प्लस m2 b2। एक समीकरण तैयार हुआ। अभी कौन सा देखिए संवेग होगा बच्चा, वाई अक्ष की दिशा में, वाई टक्कर के पूर्व, टक्कर के पूर्व वाई अक्ष के अनुदिश रेखीय संवेग क्या होगा, कैसे निकलेगा रेखीय संवेग, 0। m1 इंटू वाई अक्ष की दिशा में कोई वेग नहीं, m2 इंटू वाई अक्ष की दिशा में कोई वेग नहीं, शून्य है। टक्कर के बाद वाई अक्ष के अनुदिश रेखीय संवेग क्या होगा, इसमें से m1 b1 sin θ1 माइनस करेंगे इसे m2 b2 sin θ2। क्यों माइनस किया, क्यों किया माइनस, क्योंकि विपरीत है, ऊपर को ये नीचे को, तो यहां पे घटेगा। अब क्या है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है, अतः क्या समीकरण बन गया दूसरा, 0 बराबर m1 b1 sin θ1 माइनस m2 b2 sin θ2, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। एक चीज और बची, प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। और गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो कोई दिशा की आवश्यकता नहीं। पहले की गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर बाद की गतिज ऊर्जा, इधर वेग v1 1/2 m1 b1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर होगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 में हमें m1 m2 m2 u1 u2 θ1 के मान मालूम है, तो हम b1 b2 और θ2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी 3 राशियां ज्ञात होने पर हम इनसे ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व करने का सीधा सा तरीका होगा, चूंकि द्विविमीय गति है तो यहाँ पर जो वेग है वो 2 दिशाओं में है। जब वेग है तो उसके 2 घटक टूटेंगे। यह कोण कितना है, θ1 है, तो एक cos θ1 m1 b1 cos θ, इसका संवेग हो गया m1 b1, तो m1 b1, यह दोनों एक दिशा के, तो इस x अक्ष की दिशा का संवेग जोड़ देंगे कुल, टक्कर के पहले इतना था बराबर, ठीक है ना। इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद के संवेग के बराबर हुआ, और तीसरा टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के, ठीक है ना। द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। अगली बार में हम जानेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।